आज के साइंटिफिक वर्ल्ड में माइंड वर्ड तो सबने सुना ही होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो माइंड के बारे में थोड़ा बहुत भी ठीक से जानते हैं। यहाँ मैं साइंटिफिक जानकारी रखने की बात नहीं कर रहा, उसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है आम लोगों को, वो डॉक्टर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं तो माइंड के बारे में सामान्य ज्ञान या उस सरल जानकारियों की बात कर रहा हूँ जो हर इंसान को माइंड के बारे में होनी ही चाहिए, क्योंकि इससे हर इंसान अपनी ज़िंदगी को सरल, सहज, सफल और खुशहाल बना सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि माइंड के कॉन्सेप्ट को मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने वाला हूँ। हाय, मैं सुशील स्वागत करता हूँ आपका लव, लाइफ एंड रिलेशनशिप चैनल पे। माइंड यानी कि मन। आखिर ये माइंड होता क्या है? क्या ये कोई फिजिकल बॉडी पार्ट है, हाथ, पैर, दिल की तरह? जी नहीं, माइंड शरीर का कोई फिजिकल पार्ट नहीं है। इसका हमारे शरीर में कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर आप पूरे शरीर का ऑपरेशन भी करेंगे तो कहीं पे आपको माइंड नाम का कोई बॉडी पार्ट नहीं मिलेगा। तो फिर ये है क्या? चलिए एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। बात लेते हैं एक कंप्यूटर की। कंप्यूटर तो आप सब जानते ही होंगे। जैसे एक कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर, उसी तरह इंसान के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक शरीर और एक मन। इसे आसान करने के लिए कंप्यूटर के एग्जाम्पल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आप जब भी एक नया कंप्यूटर लाते हो तो वो बस एक हार्डवेयर होता है। उस वक्त उस कंप्यूटर में आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। उसमें सबसे पहले आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है, जैसे कि विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज XP। ये सॉफ्टवेयर किसी फिजिकल फॉर्म में नहीं होते। ये तो इलेक्ट्रिसिटी की तरह है, एक एनर्जी मान लीजिए, जिसे उस सॉफ्टवेयर के डिस्क से कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी को तारों के जरिए आपके घर तक भेजा जाता है और आप उसे यूज कर पाते हो, ठीक उसी तरह ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के बाद ही आप उसे चला सकते हैं या उसमें कोई काम कर सकते हैं। अब अगर आप कंप्यूटर को खोल के भी देखेंगे तो भी आपको कहीं पे सॉफ्टवेयर नाम का कोई फिजिकल पार्ट नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन ये कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका होता है या आ चुका होता है, तभी तो कंप्यूटर चलता है कि नहीं? ठीक उसी तरह इंसानी शरीर में मन यानी कि माइंड होता है, बिल्कुल एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह, जिसके कारण ब्रेन के जरिए इंसानी शरीर हर तरह का काम ठीक से कर पाता है। और ये माइंड पैदा होने से पहले ही इंसानी शरीर में इंस्टॉल होता है। अब जैसे कि बिजली या इलेक्ट्रिसिटी जो तार के जरिए आपके घर तक आता है, और जब वो बल्ब में जाता है तो बल्ब जलता है और आप उसे देख पाते हैं। यहाँ ध्यान से समझिए, आप बल्ब जला वो देख पाते हैं, बिजली को नहीं देख पाते। बल्ब को बनाया ही वैसा गया है कि अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित किया जाए तो वो जल उठे। ठीक उसी तरह अगर आसान शब्दों में कहूँ तो मन भी एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह है, जो ब्रेन यानी मस्तिष्क के जरिए शरीर के सारे फंक्शंस को चलाता रहता है। अगर आप ये मन निकाल दो तो शरीर किसी काम का नहीं, जैसे कि एक डेड बॉडी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ब्रेन और माइंड दो अलग चीज़ें हैं। ब्रेन यानी कि मस्तिष्क शरीर का एक फिजिकल अंग है, जबकि माइंड यानी कि मन शरीर का कोई फिजिकल अंग नहीं है। कई बुद्धिजीवियों का ये मानना है कि ब्रेन और माइंड एक ही चीज़ है, पर वो बहुत ही हायर स्टडी है। वैसे देखा जाए तो आप, मैं, हम सब एक ही हैं, पर हमें उतने डेप्थ में नहीं जाना। हमें तो बस माइंड के बारे में इतना जानना है जिसका हम डे टू डे लाइफ में फ़ायदा उठा सकें, जिससे हमारी लाइफ और भी बेहतर हो सके। इसीलिए सबके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि माइंड असल में है क्या। आसान शब्दों में इसे इंसानी शरीर को चलाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम OS या सॉफ्टवेयर समझ लीजिए। जिस तरह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, उसी तरह मन का भी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है, उसी तरह मन भी एक एनर्जी ही है। अगर इस एनर्जी का यानी कि माइंड का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ज़िंदगी में अनकॉमन सक्सेस और हैप्पीनेस को पाया जा सकता है, क्योंकि मन यानी कि माइंड नाम के इस एनर्जी का कोई लिमिट नहीं होता। ये एक अनलिमिटेड एनर्जी है जिसका आप जितना चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब आप समझ पाए होंगे कि माइंड असल में होता क्या है। तो अब आप निश्चित रूप से ये जानना चाहते होंगे कि माइंड नाम के इस एनर्जी को किस तरह अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ में सक्सेस और हैप्पीनेस को पाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसलिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए।
ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एनीवेज, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।